नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कल की क्लास के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। कल की क्लास के लास्ट में मैंने पूछा था सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसका आंसर बताना था। तो सालिम अली नेशनल पार्क स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सालिम अली नेशनल पार्क स्थित है। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि सालिम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में स्थित है। सालिम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है, जबकि सालिम अली नेशनल पार्क ये स्थित है भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ऑन विच डेट महाराणा प्रताप जयंती इज सेलिब्रेटेड। महाराणा प्रताप जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है 9 मई को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। महाराणा प्रताप को प्रताप सिंह वन के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप सिंह वन या महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। और ये मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ आज के राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इनके पिता का नाम उदय सिंह सेकंड था और माता का नाम जयवंता बाई था। ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें कि दो युद्ध प्रमुख हैं। इसमें एक है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी और दूसरा है बैटल ऑफ देवर। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी यह लड़ा गया था 18 जून 1576 में। ठीक है। प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में। ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह वन। ठीक है। मानसिंह प्रथम अकबर की सेना के सेनापति थे। ठीक है। और इस युद्ध में मुगल्स की जीत हुई थी। मुगल्स जो है जीत गए थे, महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इसके बाद दूसरा युद्ध जो कि प्रमुख है वो बैटल ऑफ देवर है। और बैटल ऑफ देवर लड़ा गया था 1582 में। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल्स को हरा दिया था। ठीक है। और भामाशाह ये महाराणा प्रताप के मंत्री थे। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। भामाशाह कौन थे? तो महाराणा प्रताप के मंत्री थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड रिसेंटली रिलीज्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इस रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप पे रहा है एमआईटी आपका, सेकंड नंबर पे रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटीज में सबसे टॉप पे रहा है आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। आसाम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत बिस्व शर्मा ये बन गए हैं आसाम के नए मुख्यमंत्री। और ये जगह लेंगे सर्बानंद सोनोवाल का। सर्बानंद सोनोवाल के प्लेस पे अब बन गए हैं नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आसाम का, तो आसाम की कैपिटल दिसपुर है। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आसाम के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। आसाम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क और एक आइलैंड है। असम में एक रिवर बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। इस रिवर पर एक आइलैंड है। ठीक है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। यह नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा असम में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है लोहित रिवर। लोहित रिवर पे एक ब्रिज बना है, एक पुल बना है। इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। तो जो ये भूपेन हजारिका ब्रिज है यह भारत का सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा ब्रिज है। और इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पाए जाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। और बिहू एक फेस्टिवल है असम का, जो कि असम का सबसे प्रमुख त्योहार है। आसाम की सीमा दो कंट्री से, दो देशों के साथ लगती है, भूटान से और बांग्लादेश से। अगली स्लाइड पे हम लोग आसाम का मैप देखेंगे, वो चीजें आपको क्लियर होंगी। लोकसभा सीट्स आसाम में 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट्स 126 है। और आसाम की सीमाएं 7 राज्यों के साथ लगती हैं। ठीक है। इसका मैप हम लोग देखते हैं। तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये आपका रेड कलर से आसाम को दिखाया गया है। इंग्लिश के अल्फाबेट वाई जैसा इसका शेप है, देखिए वाई आपका बनाता है। ये आपका आसाम है। तो यहाँ पे आप आसाम का लार्ज डायग्राम दे सकते हैं। तो आसाम की सीमा देखिए
जो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें सभी राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। ठीक है, ये राज्य यहाँ पे हो गए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 6 राज्य इधर हो गए और इसके अलावा इधर आपका वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो टोटल 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। इसके अलावा इस साइड में आपका है बांग्लादेश और इधर आपका है भूटान। तो भूटान से और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है, 2 कंट्री के साथ में और 7 स्टेट के साथ में आसाम की सीमाएं टच करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विथ whom did Rolls Royce sign agreement to install the MT-30 मरीन इंजन? रॉल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन को स्थापित करने के लिए के साथ समझौता किया है। तो रॉल्स रॉयस ने यह समझौता किया है HAL के साथ। ठीक है, HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और HAL का स्थापना हुआ था 1940 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और HAL के हेड हैं सजल प्रकाश। ठीक है, तो इस समझौते के माध्यम से रॉल्स रॉयस और HAL अपने म्यूचुअल कॉपरेशन को, अपनी म्यूचुअल पार्टनरशिप को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और दोनों मिलकर के पहली बार मरीन क्षेत्र में काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। Interpol has recently launched an app that will help identify stolen cultural property. इंटरपोल ने हाल में ही एक ऐप लॉन्च की है जो चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करेगी। तो आपको इस ऐप का नाम बताना है। तो इस ऐप का नाम है ID आर्ट। ID आर्ट ऐप के माध्यम से चोरी की गई कल्चरल प्रॉपर्टी को पहचानने में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका बी सही है। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है लियोन में। लियोन फ्रांस का एक सिटी है। इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग, जो कि साउथ कोरिया के रहने वाले हैं और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली वनराज भाटिया डाइड, विच एरिया वाज ही रिलेटेड टू? हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वनराज भाटिया एक म्यूजिशियन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। वनराज भाटिया का जन्म 31 मई 1927 को हुआ था और उनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है फॉर द फिल्म थॉमस। थॉमस एक पिक्चर आई थी 1988 में। इस पिक्चर के लिए वनराज भाटिया को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और इसके अलावा इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी 1989 में मिल चुका है और 2012 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द विनर ऑफ लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2021? लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? इसके विजेता है राफेल नडाल। राफेल नडाल एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो लॉरियस अवार्ड की स्थापना हुई थी 2000 में। सन 2000 से यह अवार्ड लगातार दिया जा रहा है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमन अवार्ड 2021 यह दिया गया है नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका भी एक टेनिस प्लेयर हैं। लॉरियस वर्ल्ड बेस्ट टीम अवार्ड 2021 ये मिला है बेयर्न म्यूनिच की टीम को। ठीक है, लॉरियस एथलीट्स एडवोकेट अवार्ड 2021 ये मिला है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। विच ड्रग विच ड्रग ऑफ DRDO विल बी यूज्ड टू ट्रीट COVID-19? DRDO द्वारा विकसित किस दवा का इस्तेमाल COVID-19 के उपचार में किया जाएगा? तो यह दवा है 2DG। ठीक है, 2DG इसका फुल फॉर्म होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। यह दवा DRDO ने कुछ और संस्थानों के सहयोग से बनाई है और इस दवा का इस्तेमाल COVID-19 के ट्रीटमेंट में किया जाएगा। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं DCGI, तो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को मंजूरी दे दी है। यह दवा अब COVID-19 के ट्रीटमेंट में की जा सकेगी। ठीक है, तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका निर्माण DRDO ने किया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड सर्विसेज और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस?
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है? तो यह सेवा शुरू की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। ठीक है, आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सर्विस गुजरात राज्य में शुरू की गई है। और ऐसे ही सर्विस मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी शुरू की जा चुकी है। इस सर्विस के माध्यम से जो कोविड के पेशेंट होंगे वे या उनके फैमिली मेंबर सीधा डॉक्टर से फोन कॉल पे बात कर सकेंगे और कोविड-19 उपचार से संबंधित सुझाव ले सकेंगे। तो यहाँ पे जिक्र है गुजरात राज्य का, तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से अलग किया गया था। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ हुआ करते थे ना। 1 मई 1960 को दोनों अलग अलग राज्य में आए थे, तो इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र भी अस्तित्व में कब आया था? 1 मई को ही। तो गुजरात में 33 जिले हैं और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ हैं। गुजरात का जो हाई कोर्ट है यह अहमदाबाद में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर है, लेकिन यहाँ पे इसका हाई कोर्ट स्थित नहीं है। गुजरात का हाई कोर्ट स्थित है अहमदाबाद में। गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड है क्रेन, जिसको हंसवर विशाल फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। गुजरात का स्टेट ट्री है मैंगो ट्री। गुजरात का स्टेट फ्लावर है गलगोंटा या मैरीगोल्ड। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, इसमें आप गुजरात को देख सकते हैं। गुजरात की कोस्टल लाइन इंडिया में सबसे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट लाइन वाला स्टेट है गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये गुजरात का मैप देख सकते हैं। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 10। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच ऑफ कंट्री? G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह बैठक आयोजित की जाएगी इटली में। ठीक है, G20 टूरिज्म मिनिस्टर की बैठक इटली में आयोजित होनी है और इसका यह आयोजन अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टूरिज्म मिनिस्टर की बैठक होगी, उस बैठक का फोकस होगा 3 मुख्य क्षेत्रों में, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इन तीनों एरियाज में कैसे काम किया जाना है इस संबंध में बैठक में बातचीत होनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया सिचुएटेड ऑन द रिवर? नदी पर स्थित भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है, आपने लेक्चर को एंजॉय किया है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।